नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस रूटीन चेकअप है ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे क्या है। जरा अपनी हालत तो देखिए, इस हालत में आप अकेली जाएंगी वहाँ? मैंने अभी फैसला नहीं किया कि मैं अकेले जाऊं या नहीं। क्या मतलब आपने फैसला नहीं किया? जाहिर सी बात है, इस हालत में तो आप अकेली चेकअप के लिए जा नहीं सकती। मैं फरहत अंकल को कॉल करती हूँ, आप उनके साथ चली जाइएगा। इस तरह आपका अकेला जाना ठीक नहीं रहेगा। जूलिया, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे फोर्स मत करो। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, मुझे फिक्र हो रही है आपकी। मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही आंटी, प्लीज मेरी बात मान लें। देखो, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हूँ जूलिया, क्योंकि मैं फरहत के बारे में वो सब कुछ जान गई हूँ जो मैं नहीं जानती थी। सुन लिया तुमने? अब प्लीज डोंट फोर्स मी। ठीक है, यह आपका और फरहत अंकल का जाती मामला है, मुझे इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। आप हर तरह के हालात का सामना कर सकती हैं और अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी। ठीक है ना आंटी? ठीक है, फिर बात करते हैं। विल्दान की कॉल है। हेलो, सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ ठीक है, विल्दान वापस आ गई है, मैं जरा उससे मिलकर आती हूँ। ठीक है। परेशान मत हो। अम्मी, मैंने बहुत मिस किया था आपको। मैंने भी आपको बहुत याद किया मेरी जान। देखिए, मैंने गुड़िया के बाल कितने अच्छे कर दिए हैं। ये तो वाकई बहुत प्यारे लग रहे हैं। अगर तुम कुछ दिन और अस्पताल रुक जाती तो बेहतर था। मैं ठीक हूँ अम्मी, आयशा को मिस कर रही थी मैं, इस घर की याद आ रही थी। मैं तो ऐसा सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ मेरी जान। मुझे लगता बहुत देर हो चुकी है। खैर, शुक्रिया। फरहत कहाँ है? मुझे क्या मालूम, वो यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ है वो। आयशा जान, मेरे पास आओ, मुझे अपनी गुड़िया दिखाओ। आजा मेरा बच्चा, मेरे पास आ जाए। ओह, खुश आमदीद। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तो बताओ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। घर आकर बेहतर महसूस हो रहा है। जाहिर सी बात है, घर आकर सुकून तो मिलता ही है। हमने ये नहीं लिया। हाँ, बहुत प्यारी है। इसके बाल तो देखो। विल्दान, मेरी आंटी सारे मामले से वाकिफ हैं। क्या? तुमने ठीक सुना। क्या खुसर फुसर कर रही हो तुम दोनों? कुछ नहीं अम्मी, हम लोग हॉस्पिटल की कोई बात कर रहे थे। बहुत परेशान है वो। अंकल ने क्यों बुलाया था तुम्हें? क्या मसला है? वो आपका ही पूछ रहे थे। मैंने कहा उन्हें कोई काम है। क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं, दरअसल किसी और काम के लिए बुलाया था उन्होंने। मुझे बताओ कि किस काम के लिए बुलाया था उन्होंने। अब तुम मुझसे बातें छुपाओगे क्या? छोड़िए भाई, जो होना था वो हो चुका है। अच्छा ठीक है, मैं अपने तरीके से जान लूंगा, कोई मसला नहीं। तुम जाकर यूसुफ के पास बैठो, उसे अकेला मत छोड़ना। जी ठीक है भाई। क्या हुआ डॉक्टर, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, किसी काम से जा रही हूँ। क्या तुम साथ चलोगे? हेलो आसिर। हेलो। तुम कब आई हो घर? ज्यादा देर नहीं हुई। आसिल, कल रात के लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम आयशा को अस्पताल लाई, वो बहुत खुश हुई वहां आकर। जरूरत नहीं, अब मैं काफी संभल चुकी हूँ, यानी मुझ में घर आने की हिम्मत पैदा हुई। तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है अब तुम ठीक होगी। क्या हम बात कर सकते हैं? जो भी कहना है यही कहो। अलहदगी में बात करनी थी वैसे मुझे। मैंने कहा ना, जो भी कहना है यही कहो। अब मैं इजाजत चाहूंगी। मुझे आयशा के बारे में बात करनी है।
आसिल, क्या है फरहत? तुम रो रही हो क्या? नहीं रो रही। फिर ठीक है, नहीं रो रही होगी। तुम कोई बात कहने लगी थी लेकिन उसके आने के बाद तुम रुक गई। तो बताओ क्या बात थी? इतनी जरूरी नहीं। डॉक्टर, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, मुझे परवाह नहीं। मगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मेरी बात सुनो फरहत, कल रात जो हुआ वो गलती थी, उसे भूल जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? बस फरहत, कहाँ बहुत जा हुआ। रही हो? मेरा बाजू छोड़ो। कहा ना बाजू छोड़ो। हमेशा अपनी ही मनमानी करते हो। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना कि मुझे तुमसे कोई वजाहत नहीं सुननी। वो औरत तुमसे बात करना चाहती है, उसकी बात सुनो और मेरा पीछा छोड़ दो। अब उदास मत हो, उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। मैंने तो कहा था नेमत साहब से बात करो, लेकिन तुमने करने ही नहीं दी। क्या हो रहा है? क्या कोई मुझे ताजा नींबू पानी बना देगा? ओ, क्या हुआ तुम्हें? इस तरह चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आप ही बताएं ज़ैनब आपा, क्या यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है? कुछ नहीं हुआ, नींबू पानी फ्रिज में है। मैं नहीं मानती। बताओ ना क्या हुआ हुरिया। हुरिया, बताओ ना, इतनी उदास क्यों हो तुम? नेमत साहब ने मुझे निकाल दिया है। कुछ लोग खुश हुए होंगे। इस बात की तो तुम्हें भी खुशी होनी चाहिए। तुमने जो किया उसके बाद भी इतने आराम से इस घर से जा रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे सजा दी जाए। इसको जवाब मत दो। लेकिन मैं सच कह रही हूँ आपा। देखा तुमने, इसे कहते हैं समझदारी। सीखो इनसे कुछ। इन्हें पता है कब क्या बात करनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए एक सबक है, ताकि तुम दोबारा कहीं भी नौकरी करो तो ऐसी गलती मत करो। लेकिन यहाँ से जाने के बाद तुम्हें नौकरी मिल जाएगी क्या? लगता तो नहीं है, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ। नींबू पानी कहाँ है? फ्रिज में। शाबाश। क्या बात है विल्दान, तुम कब से मेरे पीछे पड़ी हो बात करने के लिए? क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन एक जेन्युइन मसला है और बेहतर होगा तुम उसे इग्नोर मत करो। मैं हमेशा वही करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। बदकिस्मती से ये इतना आसान नहीं है। आयशा की खुशी मेरी खुशी से तुम्हारे जज्बात से कहीं ज्यादा अहम है। वो बहुत हसास है। तुम उसकी माँ हो, उसे संभालो ना। लेकिन तुम कैसी मिसाल बन रही हो मैंने देख लिया है। अस्पताल में जाके खूब असर डाला तुमने। हाँ, तुम्हारे ख्याल से जो मैंने सहा वो सहना आसान था? तुम्हारी बीवी आसिल कितनी बार होटल आई और उधर से तुम मुझ पर ऐसे दबाव डाल रहे थे, उसी वजह से ही सब कुछ हुआ। वो गई तो वो मनहूस यूनस पैसों के लिए आ गया। बताओ इस सब के बाद मैं क्या करती? हाँ, देखो मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहती हूँ, सिवाय इसके कि आयशा को कभी नजरअंदाज मत करना। आखिर जो भी कहो वो तुम्हारी बेटी है। आयशा की जिम्मेदारी से मैं कभी नहीं भागूंगा, मगर उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये बात अपने जहन में बिठा लो विल्दान, आसिल मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं ये बात जानती हूँ। हाँ तो ठीक है, तुम्हारा और आसिल का बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही मतलब है ना तुम्हारा? तो क्या तुमने आसिल को वो सब बातें बता दी जो तुमने मुझे बताने से मना किया था? ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? बहुत गुस्सा आ रहा है ना? तुम अपने जमीर को भी दबाना चाह रहे हो, है ना? तुम कह दोगे तो सब खत्म हो जाएगा। अभी तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं हुआ, होने को कुछ भी हो सकता है। धमकी दे रही हो तुम? हाँ, देखा जानती हो कितना तुम क्या गुस्सा है कह ना रही हो? तुम्हें? अच्छा, मेरा बाजू छोड़ो। आयशा, आप यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? बाजू छोड़ो मेरा। बस कीजिए फरहत अंकल, मेरी अम्मी को ना कुछ नहीं मारिए। हुआ मेरी जान, डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक है यहाँ। अब जाओ फरहत। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? पसंद नहीं आया तुम्हें? कोई और चीज मंगवा दूं क्या? नहीं, मेरा कुछ खाने को जी नहीं जा रहा। ऐसा क्यों कह रही हो गुलशन? क्योंकि मैं आपको बहुत मिस करती हूँ आबिद, और आपको एहसास ही नहीं है। मिस तो मैं भी तुम्हें करता हूँ, पर
हम देख लेंगे। अच्छा तो ठीक है, अगर आप घर नहीं जाना चाहते तो मत जाएं, मगर आप मेरे कहने पे अपनी अम्मी से एक बार बात तो कर सकते हैं। वो हर वक्त आपका पूछती रहती हैं। देखो, अम्मी का जिक्र मत करो यहाँ। हमें उससे अहम मसाइल दरपेश है। जैसे कि मेरी विल्दान से बात हुई थी, यूनुस आया था उससे मिलने के लिए। अब वो यूनुस कमीना कहाँ से आ गया? जहाँ से भी आया अच्छा है, हमारा फायदा ही है इसमें। कैसा फायदा? क्या कहना चाहते हैं? मैं यूनुस को फरहत के हवाले कर दूंगा गुलशन। तुम जानती हो, उसे जब तक जासूस का पता नहीं चल जाता वो नहीं रुकने वाला। लेकिन अगर यूनुस उसे मिल गया तो वो कोई सवाल नहीं करेगा। और ये आप कैसे करेंगे आबिद? वो घटिया आदमी कहाँ मिलेगा आपको? क्योंकि ये तो तय है कि कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा है और वो कहीं छुपा हुआ है। उस हरामखोर को सिर्फ पैसा चाहिए। उस रात भी उसने विल्दान से पैसे मांगे, विल्दान ने मना कर दिया था उसे। हाँ तो हम उसके लिए एक जाल बुनेंगे। पैसों का सुनते ही वो कमीना इस तरह भागता चलाएगा जैसे कुत्ता हड्डी के पीछे भागता है। हेलो, कैसी हो मेरी जान? क्या मुझे ये जान कहना बंद करोगे? मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मेरा नाम भी ले सकते हो। अरे मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो जाने मन? मुझे जरूरी काम है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले कहीं बैठकर कुछ खाते पीते हैं। मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। मुझे ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा 1 घंटा काफी होगा मेरे लिए। क्या ख्याल है? मैं जल्दी लड़कियों से दोस्ती नहीं करता, लेकिन अगर तुमने मुझे मिस कर दिया तो तुम्हें अफसोस होगा, क्योंकि वाकई मैं एक अच्छा आदमी हूँ। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। अब तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, निकाल लेती हूँ वक्त। खुशामदीद आसिल डियर। थैंक यू सो मच। क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हूँ मैं। फरहत नहीं आया क्या? वो बिजी था इसलिए मैं अकेली आ गई। उसने तुम्हें हर्ट किया है ना? नहीं तो मैं आजकल सोचती नहीं। दरअसल आयशा, आजकल मैं सिर्फ अपने बच्चे की सेहत के बारे में ही सोचती हूँ। यही सच है, यकीन मानो। ठीक है, मान लेती हूँ। शुक्रिया। देखो कितना खुश है ना कि यहाँ जब से आया तब से खेल कूद ही रहा है। हाँ, ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। मुझे तो खुद यहाँ पर बहुत सुकून महसूस होता है। यासिर, कल जो तुम कह रहे थे तुम उस पर कायम हो, यानी तुम वो केस हमारी बेहतरी के लिए छोड़ दोगे ना? हाँ बिल्कुल। मैंने तो फरज से भी कहा कि वो आसिल को साथ ले और नेमत से कहीं दूर चला जाए। अब हमें ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें कोई परेशानी ना हो। शुक्रिया। इतने अरसे के बाद कोई इतनी अच्छी खबर सुन रही हूँ ना, बहुत खुशी हो रही है। असगर बेटा, बस 5 मिनट है, उसके बाद घर चलेंगे। ठीक है अम्मी। आर यू ओके? मेरा बच्चा ठीक है, समझो मैं भी ठीक हूँ। हाँ, शुक्र है खुदा का, सब कुछ ही ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन तुम ठीक नहीं हो आसिल। तुम्हारा इस कदर परेशान रहना बच्चे पर असरअंदाज हो सकता है। मैं ठीक रहने की कोशिश करूंगी आयशा कुल, मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अब मुझे जाना होगा। सी यू डियर, अपना खूब ख्याल रखना। तुम भी। बहुत शुक्रिया। अगले चेकअप में पता चलेगा बेटा है या बेटी। ठीक है। और तुम मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकती हो। हाँ आयशा गुल, अगर मैं दोबारा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूं तो? ओह वाह, ये तो बहुत अच्छा है। वैसे तो मैंने 2-3 हॉस्पिटल्स में अप्लाई कर रखा है, लेकिन फिर भी अगर इस हॉस्पिटल में कोई भी वैकेंसी खाली हो तो तुम मुझे बुला सकती हो। हाँ जरूर डियर, पर तुम डिलीवरी का वेट नहीं करोगी क्या? क्यों वेट क्यों करूं? मैं ठीक हूँ। ठीक है डियर, मैं एमएस से जरूर बात करूंगी इस बारे में। ठीक है, मुझे इंतजार खुदा रहेगा। हाफिज। आयशा मैडम, मिस सीबल आ गई है, मैंने उन्हें चेकअप रूम में बिठा दिया है, आप आ जाएं। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। खुदा हाफिज। हेलो, हाँ जी मैं ही हूँ। मैंने ही कॉल की थी, अगर आप चाहें तो हम 30 मिनट में कहीं मिल सकते हैं क्या? हाँ हाँ ठीक है, आप मुझे अपनी लोकेशन भेज सकते हैं क्या?
ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। घर बहुत ही हवादार है, रोशन भी है। 2 कमरे ऊपर हैं जैसा कि आपने डिमांड की, और ऊपर एक छोटा कमरा भी है जो कि बच्चों के लिए परफेक्ट है। बिल्कुल सही। आपके शौहर आना चाहें तो कल आके देख सकते हैं। उन्हें देखने की जरूरत नहीं, मैं पैसे दे रही हूँ। ठीक है, अगर आप इसे फाइनल करेंगी तो मैं आपको एग्रीमेंट भिजवा दूंगा। आप साइन करके वापस भेज दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। 3 माह का एडवांस और 1 माह का किराया। अच्छा, अब रोना बंद कर दो, चुप करो। तो और क्या करूं? अगर मैंने कभी अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारी कोई गलती नहीं रमजान। मैं चाहता तो तुमसे ये बात घुमा फिरा के करता, मगर तुम जानती हो कि मैं ऐसा नहीं हूं। कोई खास मकसद ही होगा। हाँ, कोई खास मकसद ही था। तो क्या था वो? मुझे तुम अच्छी तरह जानते हो, मेरा कोई बुरा मकसद हरगिज नहीं था। कैसी बातें कर रही हो? मैं जानता हूं कि तुम्हारा मकसद नेक ही होगा। यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ठीक कहा तुमने। सोच के ही बुरा लग रहा है। जब तुम मुझ पर गुस्सा हुए थे मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि जिनसे प्यार हो उनसे ये तवक्को नहीं होती। जिन लोगों से हमें प्यार होता है उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो क्या कह रहे हैं। तो तुम कब जाओगी यहां से? मैं पहले मिस यशवा से बात करूंगी, थोड़ा संभल जाऊं। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। आसिल भाभी से मिलूंगी, वो बहुत अच्छी है, उनकी दुआ लेकर जाऊंगी। देखो हुरिया, मेरे पूछने का मतलब है कि कितने दिन? यही कोई 2-3 दिन, फिर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ये तो बहुत जल्दी है। मेरे लिए भी, क्योंकि मैं सिर्फ ये नौकरी छोड़कर नहीं जा रही हूँ, बहुत सा प्यार और ख्वाब छोड़कर जा रही हूँ। देखो, तुम्हारा जो मसला है विल्दान के साथ है, मुझे तो इस सब से दूर ही रखो। तुम्हारा उसके लिए परेशान होना और तुम्हारा उसके लिए रद्द अमल शायद तुम्हें अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे बहुत परेशान करता है। विल्दान को मुझसे मसला क्या है? मुझे क्या मालूम। विल्दान को हम दोनों से मसला है। क्यों मसला है उसे? क्योंकि आयशा मेरी बेटी है। क्या हम बात कर सकते हैं? क्या बात करनी है तुम्हें? अलहदगी में बात करनी थी वैसे मुझे। तुमने जो भी बात कहनी है यही कहो। अब मैं इजाजत चाहूंगी। पागल हो तुम आसिल, अब खड़ी रहो जंगल में पागलों की तरह।
मुझे छोड़ दो। हम छोड़ देंगे तुम्हें। तुम बताओ, तुम ठीक हो? दर्द तो नहीं हो रहा अब? भाई, भाभी का मैसेज आया है, वो ड्राइव कर रही थी, शायद उनका एक्सीडेंट हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो गुलशेर? कैसा एक्सीडेंट? काम डाउन हो जाए भाई, वो ठीक है। शायद उनकी गाड़ी फंस गई थी भाई। हाँ, क्या बात है भाई? जरदान तुम्हारा नाम है? हाँ, मेरा ही नाम है। तुम कैसे जानते हो मुझे? नेमत इमरान ने सलाम भेजा है। यूसुफ जहाँ भी है उसे बाहर निकालो। तमीज से बात करो जरा। आराम से हीरो। क्या हो रहा है यहाँ बेटा? क्या शोर मचा रखा है? नेमत के आदमी है ये, बाबा का पूछ रहे हैं। यूसुफ 2 दिन से घर नहीं आया, हर जगह पता कर लिया। तो क्या आप लोगों ने फरहत अरसलान को देखा है? हम किसी फरहत को नहीं जानते। फरहत अरसलान कौन है? तुम ये छोड़ दो कि कौन क्या है, बस इतना याद रखो, हम तुम्हारे बाप को ढूंढ रहे हैं। तो फिर ढूंढो जाके। अगर मेरे बाबा को कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। नेमत को बता देना जाके। रुको बेटा, जरा प्यार से तो बात करो, इन्हें खुद भी पता नहीं है। आप छोड़ दीजिए दादी। अगर आपको कुछ पता चले तो कॉल कर लीजिएगा। अगर हमने उसे ढूंढा तो बहुत बुरा होगा। मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा ना हो। नेमत भाई को मेरा सलाम कहना। हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। अब तक हमारे हालात ठीक रहे, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, और उम्मीद है कि आगे भी ना होने पाए। हम बता देंगे उन्हें। पुलिस को कॉल करता हूँ। जल्दी फोन उठाओ डॉक्टर। फरहत, कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है मुझे। क्या तुम आयशा से बात नहीं करोगे? देखो वो अब भी रो रही हट जाओ है। पीछे। मेरी बात सुनो। तुम इस तरह जिम्मेदारी उठाओगे? तो अब तुम मुझे जिम्मेदारियां सिखाओगी? पहले खवातीन के आगे रखते हैं, जानते नहीं? शुक्रिया, आप लीजिए। यूनस, हमें जल्द से जल्द इस पैसे वाले मामले को निपटाना होगा। और अगर तुम्हें मुझसे मिलना ही था तो किसी ढंग की जगह पर मिलते। अब आ गए हैं तो कुछ खाने के लिए मंगवाओ। खाना तो यहाँ का वाकई बहुत अच्छा होता है। क्यों ना पहले कुछ खा लिया जाए, उसके बाद ये सब भी देखा जाएगा। चलो अब जल्दी से मुंह खोलो, खाओ खाओ इसे। मजे का है ना? हाँ, बहुत। तुम में कुछ बहुत अजीब सा है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम बहुत जल्द लोगों का भरोसा जीत लेते हो। अमूमन लोगों को ऐसा करने में बहुत टाइम लगता है। मैं अगर तुम किसी से भी मेरे बारे में पूछोगी तो वो तुम्हें पॉजिटिव जवाब देगा, और तुम उसकी बात पर यकीन भी करोगी। जानती हो भला क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे जैसा नेक, शरीफ और ईमानदार इंसान मिलना नामुमकिन है। क्या सच में? मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर एक गेम खेलते हैं, जैसे हमारी पहली मुलाकात हो। हाँ। कैसे हो तुम? मैं आसिल आंटी की भांजी हूँ और तुम विल्दान के शौहर हो। लेकिन उस छोटी आयशा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम वाकई बहुत चालाक हो। वो तो मैं हूँ। मैंने तुम्हें बता दिया था कि विल्दान कहाँ पर है, लेकिन तुमने अभी तक पैसों का मसला हल नहीं किया। वो भी हो जाएगा बहुत जल्दी। यूनस, अब मेरी बात गौर से सुनना। सोचा तुम्हें अपने बारे में कुछ बता दूं। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अब जाके तो मुझे महल जैसा घर मिला है, और उस महल की शहजादी को तुम इस तरह की जगह पर ले आए। थोड़ी कदर करनी चाहिए ना तुम्हें? तुम तेज चीजों मानना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, छोटी सी जिंदगी है, कम से कम लालच तो बड़ी करनी चाहिए। क्या वाकई? जूलिया, हमें फौरन मिलना होगा। क्या बात है? किसका मैसेज आया है जो अचानक तुम्हारे रंग उड़ गए? क्या हसीन इत्तेफाक है, हमने बात शुरू की और पैसे आ भी गए। मेरे आदमी ने मैसेज किया है, अदायगी का मामला है, आप आकर संभाल लें। देखो ना कितनी खुशाइंद बात है कि तुम यहाँ आई और किस्मत के दरवाजे खुल गए। अच्छी बात है ना? फिर तो मैं बहुत खुशकिस्मत हुई। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम वाकई खुशकिस्मत हो।
बहुत अच्छा है वैसे। कौन? हाँ, ये वाकई अच्छा है। क्यों ना अब खाने का ऑर्डर दे दिया जाए? हाँ तो फिर दो ना। क्या खाओगी? कुछ भी लेकिन स्पाइसी हो। वेटर जरा इधर आओ। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसकी सर्विस करवानी पड़ेगी। ठीक है, अब और हो भी क्या सकता है। आप सर्विस के लिए इसे साथ ले जाएं। शुक्रिया। तुम ठीक तो हो ना आसिल? हाँ ठीक हूँ। तुम्हारा चेहरा काफी जर्द लग रहा है, हॉस्पिटल चलते हैं। कुछ नहीं हुआ मेरे चेहरे को, ठीक हूँ मैं। चल के चेकअप करवा लेते हैं कम से कम। चेकअप करवाने की क्या जरूरत है, मैं ठीक हूँ। ओवर रिएक्ट मत करो फरहत, मेरी फिक्र छोड़ दो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं खुद को संभाल सकती हूँ जैसे हमेशा संभालती आई हूँ। मुझे बताए बगैर क्यों जा रही थी? कहीं नहीं गई थी मैं। मैंने कहा था ना कि कुछ जरूरी काम ऐसे हैं जो मुझे खुद ही संभालने होंगे। आसिल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ यासिर, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई आसिल ने बुलाया था मुझे। सारे शहर को पता है लेकिन मुझे नहीं। ये यहाँ क्यों है? मैंने ही यासिर को कॉल की। तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए बता दूं कि मैं हॉस्पिटल गई थी, ठीक है? डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। परेशानी वाली कोई बात नहीं, समझ गए? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। पहले तुम बाजू छोड़ो। कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, समझ आई तुम्हें? भाई बस करो, ठीक है? अब छोड़ भी दो इसे। भाई उसे थोड़ा वक्त दीजिए ना। यासिर क्या कर रही है ये बताओ। भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र कीजिए। और कितना सब्र करूं मैं? करें, अभी हम घर जा रहे हैं, मैं कॉल करूंगा। हाँ शाबाश शाबाश, ये मुझे दो। क्या बात है, तुम तो बहुत समझदार हो। ये लो ये लो, ये अच्छा है ना? मिस यशवा, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हो, बोलो क्या बात है। मुझे कहा सुना माफ कर दीजिएगा। लेकिन बात क्या है हुरिया? कहीं जा रही हो क्या? मैं जॉब छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन हुआ क्या है? अचानक ये फैसला क्यों कर लिया? आओ मेरे साथ बैठो, बैठ जाओ। अब बताओ क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? देखो, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। इसी में बेहतरी है। हुरिया, रोना बंद करो और मुझे बताओ कि हुआ क्या है। आप वजह को छोड़ दीजिए तो बेहतर होगा। यशवा मैडम, सब लोग यही चाहते हैं। नेमत साहब का भी यही फैसला है। आप मुझे कहा सुना माफ कीजिएगा। देखो हुरिया, तुम्हें यहां से जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस मुझे ये बताओ कि असल में बात क्या है। मैं वो आपको कभी नहीं बता सकती। हुरिया, अच्छा एक बात बताओ, जब तुम मुझसे मिली तो तुम्हारी उम्र क्या थी? उस वक्त मेरी उम्र 16 बरस थी। मैं तुम पे एतमाद करती हूँ, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। तुम्हें भी मुझ पे भरोसा करना चाहिए। अब बताओ मुझे क्या बात है। संभालो खुद को, क्या हो गया है तुम्हें? अब मुझे तफसील से बताओ कि क्या हुआ है। चलो बताओ, शाबाश। आसिल, खुशामदीद। कैसी हो जोया? तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, मैं खाना लगा ही रही थी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, मिलकर अच्छा लगा। अच्छा क्यों तुम आ गए। अच्छा, आ जाओ, आओ यहाँ बैठो। असगर कहाँ है? पता नहीं, यहाँ आसपास ही खेल रहा होगा, कुछ खबर नहीं है। हाँ, देखो बेटा, आसिल आंटी आई है मिलने के लिए। आसिल आंटी आप कैसे? मेरी जान, यहाँ आओ मेरे पास। हैंडसम लग रहे हो। मेरे अंकल नहीं आए? फरहत अंकल, बेटा उन्हें कुछ जरूरी काम था इसलिए वो नहीं आ पाए। अगली बार जरूर आएंगे, ठीक है? चलो अस्कर बेटा, जल्दी से हाथ धो के आओ। चलो शाबाश, जाओ।